सेलेक्टेड नीट और जेईई के फिजिक्स पीवाईक्यू में आज फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इस पेज को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इस पेज से आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। जाइए स्क्रॉल करिए और सारे सवाल लगा लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। यानी कि जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दे रखा है √3 और वो कह रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंट बताओ। तो अब इस वाले क्वेश्चन में एंगल ऑफ इमर्जेंट निकालने के लिए हमको ये डायग्राम समझना पड़ेगा पहले। तो मुझे देखिए ये जो इसने इंसिडेंट किया है ये नॉर्मल से 0 डिग्री बना रहा है। अब नॉर्मल से 0 डिग्री बना रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा चला जाएगा यहाँ पर ये मीडियम डेंसर है और बाहर रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर हटता है और यहाँ कहीं रे आपकी आ जाएगी। तो ये वाला जो एंगल ऑफ ई बनेगा इमर्जेंट ये हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूरे ट्रायंगल की हम बात करें, अगर ये हमारा 60 है और ये हमारा 90 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा 30 हो गया। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ अपना ये वाला। इस ट्रायंगल में देखता हूँ मैं, तो अगर ये हमारा 90 है और ये हमारा 30 है तो ये बचा हुआ 60 हो गया। अब ये पूरा 90 होना चाहिए, अब ये 60 है तो ये बचा हुआ 30 हो गया। ये 30 हो गया, ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया आपको। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल लॉ हमसे कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। सो म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर हो जाएगा यहाँ से। अब म्यू वन यानी कि इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स को √3 गिवन था, यहाँ √3 रख देंगे। साइन 30 ये 1 हो जाएगा। साइन आर हमारे पास यानी कि ई हमें निकालना है ये, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 होता है 1/2, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन ई। यहाँ से हम देख लेंगे √3/2 हो गया। √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है तो ई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी वाला। ओके, इसमें कह रहा है an electric heater supplies the heat to a system at a rate of 100 watt. If the system performs the work at the rate of 75 joule per second, then the rate at which the internal energy increase will be. यहाँ पर आपको रेट यानी कि चेंज बताना है, ठीक है। रेट भी पूछा है तो चेंज बताना था, रेट ऑफ चेंज है ना। तो हमारा फॉर्मुला हमें पता है डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है ये। अब यहाँ से बेटा रेट ऑफ चेंज है तो हम डी टी से पूरे को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डी क्यू अपॉन डी टी हमको दे रखा है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हमको दे रखा है, वर्क डन भी दे रखा है। इंटरनल एनर्जी यानी कि यू वाला हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूंगा 175 डी यू अपॉन डी टी निकालूंगा, यहाँ 25 वॉट आ जाएगा और ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर रिलेशन का ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है। ये देखिए क्या कर रहा है, एट अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी द 117 ओम, ठीक है। किस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस है 117 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है टी वन कितना है बेटा, यहाँ पे टी वन है 27 डिग्री सेल्सियस, टी टू में निकालना है, ठीक है। आर नॉट हमको पता है, आर टी पता है, अल्फा की वैल्यू यहाँ गिवन है हमको। सिंपल हमें ये फॉर्मुला लगाना है। जब फॉर्मुले में वैल्यू पुट करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, तो बहुत ही आसान है, इसको कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करते जाना पूरे को। ये हो जाएगा 100, यहाँ 4 की जगह हो जाएगा 2 क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 17, इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 4। यहाँ से आप काटेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस।